मेरी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन्यंकार जी। आज का टॉपिक प्रेम एक साधना है। कर पाए तो भक्ति है, समझ गए तो शक्ति है और डूब गए तो मुक्ति है। ऐसे ऐसे संत आए जीवन में जिन्होंने इस प्रभु परमात्मा को पाया कर्म कांडों से नहीं, क्योंकि प्रेम ही भक्ति का आधार है। भक्ति तब तक पूरी होती नहीं जब तक प्रेम की नींव पर ही भक्ति की इमारत खड़ी होती है। कर्म कांड तो दुनिया कर रही है, लेकिन उनसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है और वो भक्ति का स्वरूप भी नहीं है। भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नु पाना भक्ति है। और जब गुरु को रिझा लेते हैं तो भक्ति की शुरुआत हो जाती है। लेकिन प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े 100 पंडित होए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जही जानन हारा। प्रेम प्रेम हर कोई कहे, पर विरला कोई कर पाए। सात संगत जी, जिन्होंने किया ऐसा अटूट प्रेम किया कि उनको आज तक भी भगत शिरोमणि संतों में गिना जाता है। माता शबरीबाई कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रेम को एक साधना के रूप में लिया। उन्होंने पूरा जीवन ही राम के इंतज़ार में गुजार दिया। जब भक्ति जैसी, शबरी जैसी इंतज़ार, मीरा जैसे और द्रौपदी जैसी पुकार और मीरा जैसा समर्पण हो जाता है, जिसने घर बार को भी त्याग दिया, लोक लाज को भी त्याग दिया, तभी भक्ति हो पाती है। यही प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम गली में कोई कोई जा पाता है। सात संगत जी, प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो ना समाए। सात संगत, जैसे एक तलवार के अंदर दो म्यान नहीं रह सकती, ठीक इसी प्रकार भक्ति भी बड़ी कठिन है। इसको भी संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो कर पाता है वो ही भक्ति कर पाता है। इमारत खड़ी कर जाता है, बुलंदियों को छू जाता है कबीरा। पहले उनकी क्या अवस्था थी? कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। सात संगत जी, इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त करना एक भक्त का काम होता है, जो सबसे प्यार करता है। सात संगत, इसके बच्चों किससे प्यार करता है और प्रेम एक साधना बन जाती है। जैसे शबरी इंतज़ार करती रही, आखिरकार राम को आना पड़ा, क्योंकि उसकी साधना पूरी हो गई। और प्रेम में ही ताकत थी राम को बुलाने की, वरना शबरी में क्या ताकत थी राम को झूठे बेर खिलाने की। झूठे बेर भी खा लिए। कहते शाम नु बंधिए, राम को शाम को किससे बांधा जा सकता है? प्रेम की जंजीरा नाल सांवरे नु बंधिए। ये प्रेम की जंजीरों में बंधते हैं, किसी ताकत से नहीं, किसी शक्ति से नहीं। किसी की भक्ति सरल भक्ति, निर्मल मन। जिसका निर्मल मन होता है उसी को प्रभु मिलते हैं। निर्मल कौन? निर्मल कैसे? नहाना तो पानी से होता है, लेकिन सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सात संगत, पापी व्यक्ति भी पुनीत हो जाता है जब भक्ति करता है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण सब कोय। उसे सब कुछ खोना पड़ता है, आप गवाइए ताशो पाइए। सात संगत, जैसे मन के अंदर गफलत होती है उसे हटाना होता है। घर के अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है तो झाड़ू मारकर साफ करते हैं। तभी महात्मा कहते हैं, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेले 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। प्रभु का प्रेम पाना है तो इस मन को निर्मल करना पड़ेगा। भगवान राम ने भी नवदा भक्ति में शबरी को यही समझाया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। और फिर बताया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि निर्मल, सरल, पावन, पुनीत भक्त ही मुझे पसंद है। और जो डूब गया, जिसने इसको समझ लिया, ये बड़ी सरल सी बात है, समझने वाली कोई ख़ास नहीं। और गल समझ आ गई ते रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की। तो फिर तो राम रहीम मौला एक ही नज़र आते हैं। हर जीव के अंदर, चर अचर के अंदर
ये परमात्मा ही परमात्मा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। साध संगत और इसको समझकर इसके अंदर इकमिक हो जाना, कैसे इसमें डूबना है, इसके प्यार के अंदर डूबना है। साध संगत जो जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन रही रही किनारे बैठ। इस संसार में आए हैं, इस भक्ति के सागर के किनारे बैठकर चले जाएंगे